हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ करंट्स I1, I2 एंड I3 इन द नेटवर्क शोन इन फिगर. तो देखिए आपको यहाँ नेटवर्क दिख रहा है. गिवन दैट R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 2 ओम, R3 इक्वल्स टू 1 ओम, R4 इक्वल्स टू R5 इक्वल्स टू R4 ओम एंड E1 इक्वल्स टू 5 वोल्ट एंड E2 इक्वल्स टू 10 वोल्ट. तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज आपको गिवन है उन सबकी वैल्यूज आपको यहाँ पर ऊपर कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई है. पता पूछ रहा है आपसे I1, I2 और I3 की वैल्यू. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is Kirchhoff voltage law. तो यहाँ में लगाएंगे KVL, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, KVL. According to which the algebraic sum of all the voltages through a closed loop is 0. That means sigma of delta B will be what? 0. That means potential difference जितने भी होंगे सबका सम क्या होने वाला है, 0. अच्छा, सम 0 क्यों होगा? क्योंकि इन पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव रहेंगे, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे. उनके लिए हम क्या ले लेते हैं, साइन कन्वेंशन ले लेते हैं. साइन कन्वेंशन में अभी आपको सॉल्व करते टाइम बता देता हूँ. तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा वही सर्किट है. तो हम इसमें क्या ले लेते हैं, लूप ले लेते हैं, AOCA. तो अप्लाइंग KVL इन AOCA. तो ये आपको ट्रायंगुलर दिख रही है. इसमें क्या, सबसे पहले हम लूप में क्या डिसाइड करते हैं कि हम किस तरीके से लूप में राउंड लेंगे. तो मान लिया हमने एंटी क्लॉकवाइज का यहाँ साइन बनाया, वी विल मूव लाइक एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज में पहले कहाँ से कहाँ जाएंगे, A से O. तो A से O के बीच में क्या है, एक रजिस्टर है, ठीक है, और हम रजिस्टर की डायरेक्शन में ही है, तो हम यहाँ लगा देंगे ये माइनस. अगर आपका जो मूवमेंट है वो करंट की डायरेक्शन में है तो आप माइनस का ले लेंगे उसको. तो दिस बिकम्स I1 प्लस I2 माइनस I3. रेजिस्टेंस कैसा है, R1. ओके, यहाँ आ जाइए. करंट किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में. हम भी कहाँ जाए, घूम रहे हैं इधर ही. तो O से लेके C के बीच में पहले तो रेजिस्टर है, करंट कितना है, I2. तो दिस बिकम्स माइनस I2 R3. यहाँ आएंगे आप EMF पे. तो EMF देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, लोअर टू हायर पोटेंशियल. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हायर माइनस लोअर, तो ये पॉजिटिव चला जाएगा. तो प्लस का E2. आफ्टर दैट C पहुंच गए. अब C से कहाँ जाएंगे, A पर. तो C से A जा रहे तो फिर से करंट की डायरेक्शन में, तो अगेन माइनस, ये हो जाएगा I2 माइनस I3 ऑफ R4. और ये पूरा सम क्या होने वाला है, 0 होने वाला है. पूरे में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बन जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3, R1 प्लस का I2, R3 प्लस का, सॉरी माइनस का हो जाएगा E2, और प्लस का I2 माइनस I3 R4 इक्वल्स टू 0. हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देते हैं. सबसे पहले आपको क्या रखा है, R1 R2 2 ओम के हैं. तो R1 कहाँ है, इट इज 2 ओम. R2 भी कितने ओम का है, 2 ओम का है. आफ्टर दैट आपको R3 दे रखा है 1 ओम का. तो R3 कहाँ है, R3 इज 1 ओम. इसके अलावा आपको R4 और R5 दे रखा है 4 ओम. तो R5 4 और R4 भी कितना, 4. अब EMF की बात कर लेते हैं. तो E1 कितना दे रखा है आपको, 5, और E2 दे रखा है 10. तो वेयर इज E1, ये रहा 5, और ये कितने का है, E1 5 है. E1 5 और 10 है, तो ये 10 है आपका, और ये कितना है, 5 वोल्ट. ठीक है, तो वैल्यूज यहाँ रख देते हैं. तो यहाँ हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3. R1 की वैल्यू कितनी है, 2. I2 R3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1, माइनस E2 की वैल्यू कितनी है, 10, प्लस ये हो जाएगा I2 माइनस I3, और R4 की वैल्यू कितनी है, 4, इक्वल्स टू 0. मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2I1 प्लस 2I2 माइनस 2I3 प्लस I2 माइनस 10 प्लस 4I2 एंड माइनस 4I3 इक्वल्स टू 0. सबसे पहले I1 एडजस्ट करते हैं. तो ये रहा हमारा I1, और I1 पूरे के पूरे कहीं नहीं है, तो दिस बिकम्स 2I1. फिर I2 2I2 यहाँ पर है, देन I2,
ये 3i2 हो जाएगा, देन i2, ये 7i2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 4 7, तो प्लस का 7i2। अब i3 माइनस का 2i3 और ये माइनस का 4i3, कितना हो जाएगा, माइनस का 6 ऑफ i3 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 10 वोल्ट। तो इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम लगा देते हैं किसमें, ओ बी सी ओ में, है ना। तो यहाँ पे हमने ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम लेते हैं, तो इन ओ क्या था, ओ बी सी ओ, ओ बी सी ओ अप्लाइंग केवीएल। तो आप इसमें केवीएल लगाइए, आप पहले ओ से जाइए बी, तो हम किधर जा रहे हैं, डाउन, और करंट किधर जा रहा है, ऊपर, तो ये हो जाएगा i3 माइनस i1। ओके, तो i3 माइनस i1, क्योंकि करंट अपोजिट है तो ये प्लस का ले लेंगे। ओके, तो और R2 कितना है, 2, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई 2। नेक्स्ट हम जाएंगे कहाँ से कहाँ, B2C, तो B2C में एक रजिस्टर पड़ेगा, हम किधर जा रहे हैं, इधर, करंट किधर जा रहा है, तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का कितना, i3 आ रहा है ओनली, ठीक है, तो प्लस i3 के साथ क्या है हमारा, R5 की वैल्यू कितनी है, 4, दिस बिकम्स i3 इंटू 4। आफ्टर दैट इसके बाद करंट क्या कर रहा है, यहाँ से C2 कहाँ जा रहा है, O, C2 में सबसे पहले पड़ रहा है एक रजिस्टर, कहाँ से जा रहा है, हाई टू लो, तो लोअर माइनस हायर, माइनस का हो जाएगा E2, दिस विल बी माइनस का E2। एंड आफ्टर दैट रजिस्टर पड़ेगा, करंट किधर जा रहा है, इसमें करंट है इस डायरेक्शन में, ओके, इस डायरेक्शन में, हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, कितना करंट है किसमें, कितना है इसमें, I2 है, तो I2 R3, तो I2 प्लस का I2, और R3 कितना है, R3 इज व्हाट, 1 ओम, इट इज इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, हम फिर से ऊपर आ गए। तो यहाँ से E2 की वैल्यू आप देख लीजिए 10 थी, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2i3 माइनस 2i1 प्लस 4i3 माइनस का 10 और प्लस का i2 इज इक्वल टू व्हाट, 0, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2i1, i2 कितने हैं, 1 है, प्लस का i2 और प्लस का 4 और 2 6 ऑफ i3 इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी, सेकेंड। अब क्योंकि तीन वेरिएबल है i1 i2 और i3, तो एक लूप और ले लेते, तो लूप ले लेते हैं कौन सा, E1 AB E1, सो इन लूप E1 A B E1। तो चलिए इसमें हम कैसे घूम जाते हैं, इसमें हम लेते हैं ये राउंड एंटी क्लॉकवाइज, तो E1 से पहले A के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, A से B के बीच में दो रजिस्टर पड़ते हैं, तो पहले में करंट कितना है, I1 I2 माइनस I3, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस का I3, और रजिस्टर कितना है, 2। इसके अलावा हम कहाँ आ रहे हैं, डाउन, करंट भी कहाँ आ रहा है, डाउन, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। आफ्टर दैट हम कहाँ जाएंगे, O से B, तो यहाँ भी करंट कहाँ आ रहा है, ऊपर, हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे, तो ये हो जाएगा प्लस का, हम इसी तरीके से मूव कर रहे हैं, ये प्लस का 2 और I3 माइनस I1, तो दिस इज प्लस I3 माइनस I1 ऑफ इंटू 2। नेक्स्ट अब जब हम यहाँ से इधर से ये राउंड लेंगे इधर, तो ये हमारा हो जाएगा, पहले जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी हायर, लोअर टू हायर, हायर माइनस लोअर, पॉजिटिव आएगा तो प्लस का 5, तो दिस बिकम्स प्लस 5, और ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो ये हमारा हो जाएगा 2i1 प्लस का 2i2 माइनस का 2i3, ये प्लस का 2i3 माइनस का 2i1, ये माइनस का जब मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का हो जाता है, माइनस का 2i3 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, 2i1, ये माइनस का होगा, हो जाएगा कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ बन जाएगी। अब ऐड कर देते हैं, ये i1 2i1 और 2i1 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 ऑफ i1, तो ये हो गया 4i1। आफ्टर दैट ये 4i1 हो गया, i2 कहाँ है, ये रहा 2i2 प्लस में 2i2, तो ये प्लस 2i2 एंड लास्ट i3, ये माइनस 2i3 और ये माइनस 2i3, कितना हो जाएगा, ये माइनस 4i3 विल बी इक्वल टू व्हाट, 5। ये क्वेश्चन नंबर हो गई थर्ड। अब तीन वेरिएबल्स थे हमारे पास और तीन ही क्या हो गई,
इक्वेशन हो गई, एक ये हो गई। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या थी, सेकेंड वाली -2i1 प्लस i2 -2i1 + i2, और ये क्या था +6i3 = 10, तो +6i3 = कितना आ जाएगा 10। और फर्स्ट वाली इक्वेशन थी 2i1 + 7i2 - 6i3, तो 2i1 प्लस का 7i2 माइनस का 6i3 = कितना हो जाएगा 10। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अगर हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो ऑन सॉल्विंग these equations we will get i1 = i3 = 1.875 of एम्पियर, और यहीं पे अगर हम i2 निकालेंगे एंड i2 ये हमारा आ जाएगा कितना 2.5 ऑफ एम्पियर, और यही वैल्यूज आपसे पूछी हुई थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।